एक चांदनी रात में सुनसान शहर के कोने में एक पुरानी जर्जर हवेली अंधेरे में डूबी हुई खड़ी थी। शहरवासी इसे एल्विन मैनर के नाम से जानते थे, एक ऐसी जगह जिससे सभी डरते थे। लेकिन अज्ञात की खोज करने की रुचि रखने वाली एक निडर लड़की सारा ने उस हवेली में जाने का निर्णय लिया। सारा ने हवेली की भयानक अतीत के बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन उसने कभी भूतों या श्रापों पर विश्वास नहीं किया। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उसने हवेली के अंदर एक रात बिताने का फैसला किया। एक टॉर्च और एक साहसी भावना के साथ वह उस भयानक जगह में चली गई। हवेली के अंदर का भाग उसके बाहरी हिस्से की तरह ही अशुभ था। धूल भरी तस्वीरें दीवारों पर फैली हुई थी, मानो उनकी आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। मकड़ी के जाले पुराने फर्नीचर से चिपके हुए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। साफ था कि दशकों से यहाँ कोई नहीं रहा था। जैसे ही सारा ने आगे की खोज की, उसकी नज़र एक बंद कमरे पर पड़ी जिसका दरवाज़ा अजीब चिन्हों से ढका हुआ था। अशुभ चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए वह इसे जबरदस्ती खोलने में कामयाब रही। अंदर सारा को एक प्राचीन गुड़िया मिली जो हवेली से भी पुरानी लग रही थी। उस गुड़िया का चेहरा एक लंबे समय से खोए हुए बच्चे से समानता रखता था। सारा इसके रहस्यमय आकर्षण का विरोध नहीं कर सकी और उसने इसे स्मृति चिन्ह के रूप में अपने साथ ले जाने का फैसला किया। जैसे ही सारा ने गुड़िया को पकड़ा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। अपनी बेचैनी को नज़रअंदाज करते हुए उसने धूल भरे पुराने बेडरूम में रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही वह लेटी, बाहर की हवा तेज हो गई और वह खोई हुई आत्मा की तरह कराहने लगी। आधी रात में सारा एक बच्चे की हंसी की आवाज़ सुनकर जाग गई। जब उसे एहसास हुआ कि वह अब अकेली नहीं है, तो वह घबरा गई। प्राचीन गुड़िया उसके बिस्तर के नीचे बैठी थी। उसकी आंखें रोशनी सी चमक रही थी। गुड़िया अपने आप चलने लगी, अपने भयानक रूप में सारा की ओर रेंगने लगी। वह बहुत ही मीठी आवाज़ में फुसफुसा रही थी, ऐसे शब्द बोल रही थी जिससे उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे साथ खेलो सारा, वह बोली। घबराकर सारा ने गुड़िया को पकड़ लिया और कमरे में फेंक दिया। वह दीवार से टकराया, लेकिन उसकी हंसी तेज थी और अधिक डरावनी हो गई। कमरे का तापमान गिर गया और सारा हवा में अपनी सांसें देख सकती थी। श्रापित हवेली से भागने के लिए बेताब सारा ने बाहर निकलने की दौड़ लगाई, लेकिन उसके कानों में गुड़िया की तेज हंसी गूंज रही थी। सारा ने जिस भी दरवाजे से भागने की कोशिश की, वह दरवाज़ा बंद था और खिड़कियां सील बंद थी। जैसे ही गुड़िया अंदर बंद हुई, सारा को एहसास हुआ कि उसे श्राप का डटकर सामना करना होगा। उसने उस श्रापित गुड़िया को पकड़ लिया और चिल्लाई, मैं तुमसे नहीं डरती।